Good morning, students. Our next topic is Coulomb's law. This is our first chapter, Coulomb's law. यूनिट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी developed on objects when they are rubbed with each other, it is called frictional electricity. Electricity developed on objects when they are rubbed with each other, that is called frictional electricity. जब हम किसी ग्लास रोड के ऊपर, ठीक है, जब हम किसी ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ, तो क्या होता है? चार्जेस एक्वायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो चार्ज हो जाती है बॉडी. उसी तरह से जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को रन करेंगे ड्राई हेयर के साथ, तो भी क्या होगा? बॉडी जो है चार्ज हो जाएगी. जब हम किसी एबोनाइट रोड को रब करेंगे फर के साथ, ठीक है, तो भी क्या होगा? बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है. जब दो बॉडीज को रब करने से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड हो, तो क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हम दो स्टोन्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. एक तरह से क्या है कि चार्जेस एक्वायर्ड हुए हैं, चार्जेस फ्लो हुए हैं, उसको हम बोलते हैं, उस स्टेप को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो डेवलप्ड हो रहे हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस सो डेवलप्ड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर पार्ट. फॉर दिस रीजन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जो कुछ चार्जेस, वो चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, जो मूव नहीं करते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करते, जब वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. डन. जैसे कि अभी मैंने ग्लास रोड को सिल्क के साथ जैसे रब नहीं किया है, तो ग्लास रोड पे जो चार्जेस पहले से ही एक्वायर्ड हैं, या जो चार्जेस सिल्क पे एक्वायर्ड हैं, तो वो अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप्ड ऑन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज डेवलप्ड ऑन एबोनाइट रोड रब्ड विद फर. देखिए, जो चार्ज, जैसे हम जब किसी ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, तो उसका जो चार्ज एक्वायर्ड होगा वो डिफरेंट होगा एबोनाइट रोड को फर के साथ रब करने पे. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो सेम काइंड के होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गए या नेगेटिव चार्ज हो गए, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे चार्जेस को. द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, इट इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, कोई सब्सटेंस है या कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करेगी इन दोनों टाइप्स के चार्जेस को, उसको हम बोलेंगे पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. अब पोलैरिटी होती क्या है? पोलैरिटी होती है कि अब अगर इन दोनों चार्जेस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है. अगर इनमें अट्रैक्शन कम है, तो उसकी पोलैरिटी कम है. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज. वो डिफरेंशिएट करेगी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस को, उनको एक्सप्लेन करेगी. उसको हम बोलेंगे पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. दे आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स. 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स जिसके ऊपर क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है. प्रोटॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. बिकॉज ऑफ देयर मासेस
दीज पार्टिकल्स एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनका कोई मास होने की वजह से ये क्या एक्सर्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। हाउ एवर इन एडिशन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एक्सर्ट एक्स्ट्रा फोर्स, उनके वो एक और एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। एटम्स 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या एक्सर्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, कूलम्स लॉ की बात करते हैं, तो जब हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो उनके बीच एक एक्स्ट्रा फोर्स लगती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा होती है। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम, ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी होगी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एग्जीक्यूट कर रही है उन दोनों प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो इस डेफिनेशन क्या होगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई कि वो एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे एग्जीक्यूट हुए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे हुई। जब दो सब्सटेंसेस, दो ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, मतलब उसमें चार्जेस ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं, एक्वायर्ड होने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। इट हैपन्स, ये कैसे होता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। मतलब जब हम उसको रब करते हैं दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, जो चार्जेस अपने तरफ खींच रहा है, वो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वाइल द ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। अपीयरेंस ऑफ चार्जेस ऑन द टू बॉडीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल। कहते जो ये प्रोसेस चल रहा है कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो गेन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल, अब एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि जो एटम होता है उसका जो सेंट्रल पॉजिटिव कोर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसे बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, विच आर हेल्ड इनसाइड इट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। न्यूक्लियस एटम के जो सेंट्रल पॉजिटिव कोर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस कैसे बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, जो कि उसके इनसाइड होते हैं, और वो उनके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं। ठीक है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम एंड एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो जैसे ये हमारे पास एटम है पॉजिटिव, ये सेंट्रल पॉजिटिव कोर हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है आसपास एटम के रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। तो एटम क्या होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? वी नो दैट बॉडी कैन बी चार्ज बाय रबिंग इट अगेंस्ट सम अदर सूटेबल बॉडी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड कब होता है? जब हम दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को रब करते हैं। तो ये एक बॉडी है जिसको रब करना है हमने दूसरे डिफरेंट बॉडी के साथ। इफ़ अनदर बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी, देखिए जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक डिफरेंट बॉडी हम इसके क्लोज लेके आएंगे जिसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। इफ़ अनदर बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी, अनदर बॉडी इज ब्रॉट इन कम इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी, इट आल्सो गेट्स चार्ज। ठीक है, ये भी क्या है चार्ज बॉडी है। It acquires the charge of the same sign as of the charged body. If a positively charged body is brought in contact with an uncharged body, then electrons from uncharged body to it. कहते हैं जब हम कोई चार्ज्ड बॉडी किसी चार्ज्ड बॉडी के पास लेके आएंगे, if another body is brought in contact with charged body, it also gets charged. ये भी क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर मैं कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट इस कंडक्टर के पास लेके आऊँ जो ऑलरेडी चार्ज है, तो जब मैं इसको इसके करीब लेके आऊँगा तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी। इफ़ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज बॉडी, अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, अगर जैसे मैं ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक ऐसी बॉडी के पास लेके जा रहा हूँ जिसके ऊपर अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनचार्ज बॉडी टू इट, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे फ्लो हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड इफ़ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज कॉन्टैक्टेड, अगर मैं कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसी के कॉन्टैक्ट में लेके आता हूँ, इफ़ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट बॉडी टू बी इलेक्ट्रीफाइड, तो वो यहाँ पे अनचार्ज बॉडी के लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि ये एक बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज्ड बॉडी को जब आप किसी चार्ज्ड बॉडी के करीब लेके आएंगे तो ये जो चार्ज्ड बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और अगर मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसी तरह से जब मैं कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट, कहते जब आप किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के करीब लेके जाते हैं, जो तब ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस दैट अपेयर्स ऑन द टू एंड्स, जो जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहे हैं एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द चार्ज बॉडी, ये जो बॉडी है चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, अब जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे कि वो कैसे हुआ है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, टू चार्ज ए कंडक्टर नेगेटिवली बाय इंडक्शन। अब हमने एक कंडक्टर को चार्ज करना है नेगेटिवली इंडक्शन के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड को उसके क्लोज रख देंगे। नियर एंड ए ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, वाइल इट्स फेयर एंड बी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसे होगा अब हम देखते हैं। अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो अगर एक मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या थे, पहले पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे क्या थे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही एक चार्ज बॉडी मैं इसके क्लोज लेके आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज बॉडी मैंने एक दूसरी चार्ज बॉडी के मैं क्लोज लेके आया, तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये पॉजिटिव चार्ज की जगह ले लेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये पॉजिटिव चार्ज की जगह लगेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ गए हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ पे चले गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, और जो ये पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ पे आ गए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे वो यहाँ पे आ गए, और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ पे चले गए। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, कीपिंग द ग्लास रोड इन इट्स पोजिशन, कीपिंग द ग्लास रोड इन इट्स पोजिशन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अब हमने इस कंडक्टर को क्या किया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको पॉजिटिवली चार्ज ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है। पॉजिटिवली इंड्यूस्ड चार्ज विल डिसअपेयर, ये जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे ये कहाँ पे चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ होंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पे चले गए, फ्लोज टू द अर्थ। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, द कंडक्टर इज डिसकनेक्टेड। अब हमने अर्थ के साथ इसको डिसकनेक्ट कर दिया बाय कीपिंग द ग्लास रोड स्टिल इन पोजीशन, इसको हमने उसी पोजीशन में रखा है। द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर कॉन्टिन्यूज टू होल्ड, जो नियर एंड ऑफ द कंडक्टर है वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ही है। फाइनली जो ग्लास रोड होगा, जब मैं इस ग्लास रोड को रिमूव कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, तो इस कंडक्टर पे क्या चार्ज हो जाएंगे, सारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। थैंक यू।